पहले लिखा सुसाइड नोट, फिर दुनिया को कह दिया अलविदा। इस घटना से परिवार में मच गया कोहराम। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। ऐसे ही लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर शुक्रवार सुबह एक युवती ने सुसाइड नोट लिखा। उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर वालों ने जब देखा तो वो चीख उठे। आगामी 29 अप्रैल को बारात आनी थी, जिसकी घर पर तैयारियां भी चल रही थी। सुसाइड नोट में दहेज की खातिर जान देने की बात लिखी। युवती ने लिखा कि लड़के वाले दहेज में 5 लाख रुपए नगद मांग रहे थे। इस रकम की व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही है। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खावा खुर्द गाँव का है, जहाँ पर राम कुमार वर्मा की 3 बेटी व 1 बेटा है। इनमें लक्ष्मी वर्मा 18 वर्ष, गायत्री 14 वर्ष, सावित्री 12 वर्ष एवं अमित 9 वर्ष हैं। ये किसी तरह अपने सभी बच्चों को की परवरिश करते थे और फिर बड़ी बेटी की शादी इन्होंने तय की थी। वहीं राम कुमार ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह नेपाल राष्ट्र के हुलासपुरवा ककरदरी निवासी अवधेश वर्मा के पुत्र रोहित वर्मा से तय किया था। 29 अप्रैल को लक्ष्मी व रोहित का विवाह होना था। घर में इसकी तैयारी जोरों से चल रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे लक्ष्मी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लक्ष्मी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें लिखा कि उनकी शादी 29 अप्रैल 2025 को होनी थी, लेकिन दहेज के लिए उन्हें ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं। किसी तरह BA तक पढ़ाए हैं। शादी के लिए जो लड़का देखे हैं वो केवल 8 तक पढ़ा हुआ है। दहेज में 5 लाख रुपए नगद मांगते हैं। उनके माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएं, इसलिए उन्होंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। दहेज की खातिर लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। शादी की सारी व्यवस्था भी हो गई, इसका रुपया लड़के को देना पड़ेगा। उनके मम्मी पापा, दादा दादी सबसे इस लेटर में युवती ने माफ़ी मांगी और फिर लड़के का नाम बताते हुए लिखा कि जहां उनकी शादी हुई थी वो नेपाल के नज़दीक ककरगरी के हुलासपुरवा गांव के पास का है। और फिर दहेज के लिए ही इतना बड़ा कदम इस लड़की ने उठाया। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है, किस गांव में रहते हैं? जी, खावा खुर्द। क्या नाम है? जी, राम कुमार। अच्छा, आपकी ये लड़की है जिसने खुदकुशी की है? जी। क्या है मामला? जी, दहेज का मामला है जी। कैसे, क्या हुआ? जी, वो 5 लाख का डिमांड कर रहे थे। कहाँ शादी का तय किए थे? हुलासपुरवा नेपाल बॉर्डर के पास, जी, ककरगरी के पास है जी। कितने साल की उम्र है आपकी बेटी की? 21 साल। पढ़ाई करती है? जी। किस क्लास में? ये BTC कर रही थी जी, टीचर कर रही। शादी कब होने वाली थी? जी, 29 अप्रैल को। 18 को जी तिलक था। अच्छा, और 29 को शादी? जी। तो फिर बीच में ऐसा क्या हुआ? जी, वो डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख हमको पहले ही दीजिए। अच्छा। तिलक के पहले। अच्छा। मैं कह रहा था कि मैं तिलक के साथ ही दूंगा। अच्छा जी। 5 लाख में शादी तय हुई थी? नहीं जी, शादी तय हुई थी 3 लाख पे। अच्छा। लेकिन वो कह रहे थे 5 लाख दो, तो हम कहा ठीक है 5 लाख भी देंगे। हाँ। लेकिन उसको दबोच छोड़ा लड़की पे जी। क्या बोला? तो बोला कि 5 लाख दो या तो अपना कुछ भी कर लो। अच्छा जी। तो लड़की से बात हुई? जी। किससे? आपके दामाद से हुई? जी, दामाद से, उसके बाप से, उसकी माँ से भी, सबसे बात हुई। अच्छा जी। तो लड़की को उन्होंने बोला ऐसा? जी। 5 लाख रुपए पहले तो? जी। अच्छा। आपकी बेटी ने सुसाइड नोट भी लिखा है? जी। क्या लिखा है उसमें? यही सब जी लिखा है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, मुकम्मल कुछ भी कार्रवाई करें। जी। पुलिस को तहरीर दी है? जी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? जी। मल्हीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली है। क्या है पूरा मामला? ये थाना मल्हीपुर क्षेत्र के खावा खुर्द गांव में एक 20 वर्षीय युवती ने फांसी पे लटक करके आत्महत्या किया है। उसके द्वारा एक नोट भी लिखा गया है अपने हस्तलेख में। उसने कहा है कि मेरी शादी तय हुई थी, अप्रैल में मेरी संभावित शादी थी और उसके घर वाले, जो लड़के के घर वाले थे, उनके द्वारा दहेज की मांग की गई है उसी के विरोध में। और मेरे पिता बहुत गरीब हैं, वो देने में अक्षम हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इस तरह से नोट बरामद हुआ है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
फॉरेंसिक टीम मौके पे है और उसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।